इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना के कहर के बीच लोग सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। लगातार लाखों लोग कोविन ऐप के जरिए वैक्सीन की बुकिंग करवा रहे हैं। पहला दिन सुपरहिट रहा। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि पहले 3 घंटे में ही 88 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। 18+ के लोग लगातार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इसके लिए वैक्सीनेशन को लेकर जितनी जानकारी आपको चाहिए वो आपको इस रिपोर्ट से मिलेगी। क्या आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है? क्या वैक्सीनेशन को लेकर कुछ कंफ्यूजन है? बस अगले 10 मिनट तक ये रिपोर्ट देखिए। वैक्सीनेशन पर आपके जो भी सवाल हैं सबके जवाब मिल जाएंगे। वैक्सीन कब मिलेगी? वैक्सीन कैसे मिलेगी? वैक्सीन कहां से मिलेगी? वैक्सीन कौन सी मिलेगी? वैक्सीन मुफ्त मिलेगी या इसके लिए पैसे देने होंगे? इन सवालों पर पूरा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। 18 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत 1 मई से हो रही है। घर से वैक्सीनेशन सेंटर तक कैसे पहुंचे, कब पहुंचे, बस ये रिपोर्ट देखते रहिए। सबसे पहला सवाल, वैक्सीन कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको एक स्मार्टफोन की जरूरत है। किसी इंटरनेट वाले कंप्यूटर सिस्टम से भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु ऐप के जरिए किया जा सकता है। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म या कोविन पोर्टल www.cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर उमंग ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन 3 जरियों की मदद से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। वैक्सीनेशन के दौरान भीड़ न हो, इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि वॉक इन वैक्सीनेशन नहीं होगा और वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन कुछ जानकारियां देनी होंगी। आरोग्य सेतु ऐप और कोविन प्लेटफॉर्म पर आपको लॉग इन या रजिस्टर का बटन दिखेगा। वहां आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा। इसे एंटर करने से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे किसी एक फोटो आईडी में किसी एक का विकल्प चुनना होगा। साथ ही नाम, पैदाइश की तारीख यानी जन्म तिथि जैसी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको वेबसाइट या ऐप पर वो पेज दिखाई देगा जिससे आप 3 और लोगों को टीका लगवाने के लिए अपने मोबाइल नंबर से जोड़ सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप अपना पिन कोड डालेंगे, आपके सामने वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट खुल जाएगी। इसी तरह आपको वैक्सीनेशन डेट और टाइमिंग की जानकारी मिल जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको एक रसीद दिखेगी जिसे आपको डाउनलोड करना है। इस रसीद को वैक्सीनेशन के समय लेकर जाना है। साइट पर इसकी एंट्री होते ही वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और हाँ, वैक्सीनेशन सेंटर पर आप अपना वोटर आईडी कार्ड ले जाना ना भूलें, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस जैसा कोई एक भी फोटो आईडी कार्ड आपको दिखाना होगा जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वक्त बताया होगा। अब सवाल कि वैक्सीन फ्री मिलेगी या इसके लिए पैसे देने होंगे? देश के कई राज्यों में सरकारों ने कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाने का ऐलान कर दिया है। अभी तक ज्यादातर राज्यों में फ्री में वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। जो रजिस्ट्रेशन का मुद्दा है वो मुद्दा आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए प्लेटफॉर्म पर। वो मुद्दा ऐसे हो गया कि आप प्लेटफॉर्म पर आ गए, लेकिन गाड़ी में आप चढ़ पाइएगा तभी जबकि आपको गाड़ी चलेगी। तो वैसी स्थिति में जब हॉस्पिटल्स और स्टेट गवर्नमेंट जब तैयार होकर के जब वैक्सीनेशन के अपॉइंटमेंट और वैक्सीनेशन की सुविधा देना प्रारंभ करेंगे, उस वक्त आप जो है उस गाड़ी के टाइम टेबल जब पब्लिश करेंगे तब उसके बाद रिजर्वेशन आप उसमें करा सकते हैं। तो उसी तरह से बुकिंग कराने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा उस वक्त का
जिस वक्त पर स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर या बाकी लोग अपने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आते जाएंगे, अपना अपना टाइम टेबल डिस्प्ले करते जाएंगे। 1 मई के बाद महाराष्ट्र के वैक्सीनेशन ड्राइव में बड़ा बदलाव किया गया है। एज ग्रुप में लोगों को बांटा गया है। इसके अलावा मुंबई के वैक्सीनेशन सेंटर्स को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है। एक साथ सभी 18 से 44 साल की उम्र के लोग नहीं जा पाएंगे और उतनी हमारे पास वैक्सीन की यानी टीकाकरण के टीके भी नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित की है जो माइक्रो प्लानिंग करेगी और उस माइक्रो प्लानिंग के तहत हो सकता है कि अगर 3 स्लॉट्स 18 से 25, 25 से 35, 35 से 44 इस तरह के 3 स्लॉट्स में हम 6 महीने में ये पूरा टीकाकरण करने का कार्यक्रम बना रहे हैं। हो सकता है कि पहले कोमॉर्बिड लोग जो है उनको भी प्राधान्य उसमें दिया जा सकता है। ये इंफॉर्मेशन देखने से पहले देखिए कुछ जानकारी उन लोगों के लिए जो प्राइवेट अस्पताल में टीका लगवाना चाहेंगे। उनके लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड को बनाने वाली कंपनियों की रेट लिस्ट देख लीजिए। भारत बायोटेक अपनी कोवैक्सीन राज्य सरकारों को 600 रुपए प्रति डोज के रेट पर बेच रही है। निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए प्रति डोज, जबकि केंद्र सरकार के लिए इसकी कीमत है 150 रुपए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिस ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन कर रही है, उसकी कीमत राज्य सरकारों के लिए 300 रुपए प्रति डोज रखी है। प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति डोज, जबकि केंद्र सरकार के लिए 150 रुपए। कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों वैक्सीन उन राज्यों में मुफ्त मिलेगी जहां राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन फ्री करने का ऐलान किया है। हालांकि निजी अस्पताल में इनकी कीमत अलग होगी। कोविशील्ड की डोज 600 रुपए होगी तो कोवैक्सीन का रेट 1200 रुपए में होगा। इस वक्त भारत में 2 वैक्सीन मौजूद है, जबकि तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी मई के महीने में भारत आ जाएगी। सवाल है कि क्या स्पुतनिक वी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तुलना में ज्यादा कारगर है? रूस के गमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा है कि स्पुतनिक वी 91% से ज्यादा असरदार है, जबकि कोविशील्ड को 80% और कोवैक्सीन को 81% तक प्रभावी बताया गया है। स्पुतनिक वी वैक्सीन आने से भारत में अभी मौजूद 2 वैक्सीन को लेकर प्रेशर कम होगा, क्योंकि अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी उतनी तेजी से उत्पादन नहीं कर पा रही है जितनी देश को जरूरत है। सबसे पहले रूस से स्पुतनिक वी की 5 करोड़ डोज भारत भेजी जाएगी और बाद में 7 करोड़ से ज्यादा डोज भारत में ही बनाई जाएगी। स्पुतनिक तो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी और बायोलॉजिकल वाले की फेज 3 ट्रायल्स भी शुरू होने की बात हो गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा, स्पुतनिक तो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी और मुझे लगता है कि कुछ एक वैक्सीन और हमारे पास अगले कुछ महीनों में अवेलेबल हो जाएंगी। अमेरिकन वैक्सीन फाइजर भी भारत आ सकती थी, लेकिन तकनीकी और मेडिकल पैमाने के लिए जो शर्तें हैं उसे लेकर भारत में फाइजर वैक्सीन सही साबित नहीं हो रही है। वैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक के अलावा और भी वैक्सीन अभी पाइपलाइन में है, लेकिन उनके आने में वक्त लगेगा। वैक्सीनेशन को लेकर अब तक आपके ज्यादातर सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन के स्टेटस को लेकर बहुत सी नई बातें सामने आ रही हैं। कहां वैक्सीन है, कहां नहीं है, कहां स्टॉक खत्म हो गया है, कहां एज ग्रुप्स में वैक्सीनेशन बांट दिया गया है। महाराष्ट्र में उम्र की अलग अलग कैटेगरी में वैक्सीन को बांटा गया है और मुंबई को लेकर बीएमसी ने नई जानकारी दी है, जिसे हर मुंबई में रहने वाले व्यक्ति को जानना बेहद जरूरी है। मुंबई 45 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए 63 सेंटर पर वैक्सीनेशन होगा। अब 18 साल की ऊपर उम्र वालों के लिए 227 नए सेंटर खोले जाएंगे। अब 73 की जगह 100 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन मुंबई में वैक्सीन की कमी है, हर अस्पताल में वैक्सीन नहीं मिल रही। मुंबई के अस्पताल से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुंबई में वैक्सीन की बड़ी किल्लत हो गई है और मुंबई के कई सरकारी बीएमसी और जो प्राइवेट हॉस्पिटल के सेंटर हैं वैक्सीनेशन के,
वहाँ वैक्सीन खत्म होने से लोगों का बुरा हाल है। लोग कई किलोमीटर से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर वैक्सीन नहीं मिल रही है और ये इन्हें वापस जाना पड़ रहा है। मुंबई के सायन अस्पताल के बाहर खड़े हैं। बीएमसी का ये लोकमान्य तिलक महानगर पालिका का अस्पताल है और यहाँ पर बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो खाली जा रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिली है। कुर्ला बैल बाजार से आया हूँ। बैल बाजार कुर्ला से? हाँ जी। तो यानी करीब आप 20 किलोमीटर से यहाँ पर आए हैं। आपको ये दिया गया था वैक्सीन का नंबर? वैक्सीन का नंबर दिया गया था। इनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था, OTP आई थी और इनका रजिस्टर्ड हुआ था। इसके बावजूद जो भगवान गोदावरी सालू हैं, इनको और इनके हस्बैंड को यहाँ पर सायन हॉस्पिटल बुलाया गया था। 28 तारीख को 1 बजे बुलाया गया था। आप 3 बजे तक। आप 1 से 3 बजे के बीच में आपको क्या बुलाया? आपको अभी बोले वैक्सीन खत्म हो गया, अभी 1 घंटा पहले खत्म हो गया, अब कल परसों आ सकती हो। मेरा भारती नारायण कर। भारती जी, आप यहाँ पर कितने बजे आई? 10 बजे आई हूँ। कितना घंटा वेट करना पड़ा? मेरे को कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, उसमें मोबाइल पे ये करना पड़ता है। अच्छा। अपने पास मोबाइल आए नहीं वैसा। अच्छा। ना अपन कभी ये करते तो अभी बता रहे कि लस खत्म हो गया। हाँ। और मोबाइल पे ये करो, रजिस्टर करो। हाँ, रजिस्टर करो। एक यहाँ पे शख्स है जो सायन से आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। आप अभी आए हैं, आपको अंदर अभी क्या बताया गया है? हमको बताया गया कि वैक्सीन नहीं है, शायद सुबह थी, अभी खत्म हो गई है। हाँ। मैं एक्चुअली सुबह 7:30 बजे BKC वैक्सीनेशन सेंटर में भी जाके आया। अच्छा। वहाँ तो पुलिस ने वो कॉर्नर से ही बता दिया कि आज वैक्सीन आने वाली नहीं है। केंद्र सरकार का दावा है कि राज्यों के पास अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा डोज मौजूद है, जबकि अगले हफ्ते तक 80 लाख डोज उन्हें और मिल जाएगी। आप देखिए कि क्या मुंबई की तरह देश की राजधानी दिल्ली में भी वैक्सीनेशन की किल्लत है। दिल्ली का क्या स्टेटस है, इसके लिए दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त दिल्ली की स्थिति देखने के लिए दिल्ली के अलग अलग सेंटर्स पर जा रहे हैं। दिल्ली के RML अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ की स्थिति की अगर बात करें तो दिल्ली में फिलहाल वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। अभी वैक्सीनेशन ड्राइव में थोड़ी सी कमी आई है, लोग कम आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं और कई ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के चलते घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। RML के वैक्सीनेशन सेंटर की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर आमतौर पर आम दिनों में एवरेज अगर कहें तो करीब 700 से 750 लोग यहाँ पर हर रोज वैक्सीन लगवाने आते थे, जब कोरोना का संक्रमण इतना ज्यादा नहीं था, लॉकडाउन नहीं था। लेकिन अब ये संख्या कम होकर 300 से 350 के बीच में पहुंच गई है। लेकिन अभी भी आप तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जिनके वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज है और कई ऐसे हैं जिनके वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लगवाने के लिए। और ये ऑब्जर्वेशन एरिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है। लोगों को आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में बैठना होता है, ताकि अगर कोई भी वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें समस्या आती है तो तुरंत उन्हें उपचार दिया जा सके। फिलहाल दिल्ली की स्थिति की बात करें तो दिल्ली में इस वैक्सीनेशन ड्राइव सही तरीके से चल रहा है। वैक्सीनेशन की कोई कमी इस वक्त दिल्ली में नहीं है। दिल्ली के पास अगले कुछ दिनों का स्टॉक है और तमाम अस्पतालों के पास और डिस्पेंसरीज के पास इस वक्त वैक्सीनेशन का स्टॉक जा रहा है और जहां पर लोग जाकर वैक्सीनेशन लगवा भी रहे हैं। बिहार में वैक्सीनेशन की तैयारी देखिए। यहाँ के NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वैक्सीनेशन का स्टोरेज सेंटर बनाया गया है। यहाँ से पटना के गर्दनी बाग में वैक्सीन आ रही है। बिहार में वैक्सीनेशन के लिए 2175 साइट तैयार की गई है। इनमें से 42 प्राइवेट सेंटर हैं जहां वैक्सीन दी जाएगी। बिहार में सभी को वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। पटना में 180 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 150 से ज्यादा सरकारी सेंटर हैं। कुछ इसी तरह की तैयारी मध्य प्रदेश में की गई है। सबसे पहले वैक्सीन के स्टॉक पर ध्यान दिया जा रहा है। इस वक्त है हम भोपाल के JP अस्पताल में, जहां पर अभी भी लॉकडाउन और कर्फ्यू के बावजूद यहाँ पर लोगों की जो लाइन है वो दिखाई दे रही है, कतार दिखाई दे रही है। ये तमाम वो लोग हैं जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं और इस वक्त भी जोश जो है वो खत्म नहीं हुआ है। हालांकि चूंकि संक्रमण का दौर है, लगातार भोपाल में जो है लॉकडाउन लगा है, इसके चलते उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लोग घर से निकल के आ रहे हैं इस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक अंदाज लगाया है कि प्रदेश में तकरीबन रोज 1.5 लाख लोगों को जो है ये वैक्सीन लगाई जाएगी और राजधानी भोपाल में
ये 10,000 लोगों का लक्ष्य रखा है। हालांकि जब ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी तब जो लक्ष्य था वो लक्ष्य 4 लाख वैक्सीन रोज का लक्ष्य था पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन की कमी दिखाई दी, जिसके चलते कई वैक्सीन सेंटर प्रदेश में तकरीबन 7,000 है वो वैक्सीन सेंटर बंद दिखाई दिए। ऐसे में एक बड़ा सवाल उभर कर आता है, 1 मई से जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होनी है, क्या उपलब्धता हो पाएगी उन वैक्सीन्स की जिनके चलते 1 से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार के पास इस वक्त सिर्फ 2.5 लाख वैक्सीन है और 1 तारीख से इस पूरे अभियान को शुरू करना है। अब बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन के लिए अपना नंबर भी जल्दी लगाइए। आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आपके सामने वैक्सीन की भी पूरी जानकारी है। आपके पास अलग अलग शहरों का स्टेटस भी है। इसलिए अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो वैक्सीनेशन के लिए फौरन अप्लाई कीजिए। यहां भी पहले आओ और पहले पाओ वाला सिस्टम है। जितनी जल्दी वैक्सीन पाएंगे उतनी जल्दी कोरोना से बचना आसान होगा। और उत्तर प्रदेश से वीकेंड लॉकडाउन पर बड़ी खबर आ रही, पूरी डिटेल आपको देंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।